Today we are going to start a new lesson on articles. अगर हमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी. तो आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का पार्ट है. और आर्टिकल्स क्या क्या कंप्राइज करता है? आर्टिकल्स में आते हैं अ, एन और द. अ आर्टिकल बिफोर कॉन्सोनेंट्स आता है, जैसे कि अ डॉग, अ कैट. अ डॉग में डी कंसोनेंट है, अ कैट में सी कॉन्सोनेंट है. इसी तरह एन बिफोर वॉवल आता है. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एलिगेटर. वॉवल 5 टाइप्स के होते हैं: अ, आई, ई, यू, ओ. तो एन किसके पहले आया? वॉवल्स के पहले. बट हमें साउंड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है. हम ब्लाइंडली वॉवल्स से पहले एन नहीं लगा सकते. जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं लग सकता, क्योंकि यू की साउंड य से बिगिन होती है. यानी यूनिवर्सिटी की साउंड य से बिगिन होती है और य एक वॉवल नहीं है. इसीलिए हमें यूनिवर्सिटी से पहले अ लगाना होगा. द नेक्स्ट वर्ड इज़ यूरोपियन. यूरोपियन की साउंड भी य से शुरू होती है. ई वॉवल है बट साउंड देखनी पड़ेगी जो कि य है, इसलिए अ यूरोपियन. इसी तरह नेक्स्ट हमारा है वन. वन की स्टार्टिंग साउंड क्या है? व एक वॉवल नहीं है, इसीलिए अ वन. नेक्स्ट हमारा है एम ए. एम ए में स्टार्टिंग साउंड ए की आती है, इसीलिए ए एक साउंड वॉवल की है, इसलिए हम एन एम ए बोलेंगे. इसी तरह ऑनेस्ट. ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं. एच साइलेंट होता है, तो इसीलिए इसमें एन लगता है, क्योंकि ओ एक वॉवल की साउंड है. इसी तरह आवर. आवर को हम हावर नहीं पढ़ते हैं, ह साइलेंट है, तो इसीलिए उसके साथ एन आएगा. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विथ काउंटेबल नाउन्स, जो कि सिंगुलर होते हैं. जैसे कि एन एलिफेंट, अ बुक. ये सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ अ और एन लगेगा. एन एग्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है. सिंगुलर के साथ हमेशा अ या एन आता है, बट प्लूरल के साथ हम अ एन नहीं लगा सकते. एन अगर वॉवल भी आ रहा हो तो भी हम नहीं लगा सकते अगर वो प्लूरल हो. जैसे कि मैंने आपको बताया ही, एन एलिफेंट्स कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट इज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अ एन आर नॉट यूज्ड. जैसे कि वाटर. वाटर करेक्ट सेंटेंस है, अ वाटर रॉन्ग हो जाएगा. मिल्क एक अपने आप में करेक्ट वर्ड है, अ मिल्क कुछ नहीं होता है. इसी तरह लव, इसके साथ भी अ एन कोई भी वॉवल नहीं आएगा, अ लव रॉन्ग हो जाएगा. इसी तरह है कॉफ़ी. कॉफ़ी के साथ भी अ एन कुछ नहीं आएगा. कॉफ़ी अपने आप में ठीक है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है. नेक्स्ट आर कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर की तरह लेते हैं. अब कलेक्टिव नाउन्स पीपल, एनिमल्स और थिंग्स का नेम होता है. एक बंच, खाली नेम नहीं, एक बंच. जैसे कि हमने बोला अ बैंड ऑफ मैन, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स, अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस, अ सेंटेंस ऑफ जजेस, अ गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, अ हैक ऑफ स्मोकर्स. अब ये सारे बहुत सारे होने के बाद भी हम इन्हें कलेक्टिव वे में लेकर सिंगुलर की तरह प्रेजेंट करते हैं और इनके साथ अ लगता है. नेक्स्ट एनिमल्स. अ कॉलोनी ऑफ गल्स, अ ब्रूड ऑफ hens, अ फ्लाइट ऑफ birds, अ फ्लॉक ऑफ turkeys, अ ग्रुप ऑफ guinea pigs, अ litter of cubs, अ kennel of dogs,
अ स्लॉथ ऑफ बियर्स। अब बहुत सारे एनिमल्स के नाम ले रही हूँ, फिर भी सारे ग्रुप को अ का नाम दे रही हूँ क्योंकि हम उन्हें सिंगुलर की तरह प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह थिंग्स के नाम पे भी होता है। अ बंच ऑफ केक्स, अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ बाउल ऑफ राइस, अ बॉक्स ऑफ सीरियल, अ कैन ऑफ सोडा, अ कार्टन ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है आर्टिकल्स, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट जो नोन होते हैं उन्हें द बोलते हैं, और इनडेफिनाइट जो अननोन होते हैं उसमें अ और एन लगाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। ऑन मंडे एन अनआर्म्ड मैन स्टोल $1,000 फ्रॉम द बैंक। अब हमें नहीं पता कौन सा अनआर्म्ड मैन है, ये इनडेफिनेट हो गया, अननोन हो गया, इसलिए हमने इसमें एन लगा दिया। पर अगर वो डेफिनेट हो गया यानी कि पर्टिकुलर हो गया, यानी उसी थीफ की बात हो रही है, उसी अनआर्म्ड मैन की बात हो रही है नेक्स्ट लाइन में, तो हमने उसमें द लगा दिया, यानी कि द थीफ हैजंट बीन कॉट येट, क्योंकि वो डेफिनाइट हो गया। नेक्स्ट, आई वॉज वॉकिंग पास्ट बेनीज बेकरी व्हेन आई डिसाइडेड टू गो इनटू द बेकरी टू गेट सम ब्रेड। अब हमने यहाँ द बेकरी क्यों लगाया? क्योंकि अब हमें ये पर्टिकुलर बेकरी हो गई, हमें पता है ये बेनीज की बेकरी है। तो जब इस तरह कोई पर्टिकुलर हो जाता है, कोई डेफिनेट हो जाता है, तब हम उसके साथ द लगाते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ पोजीशन अवेलेबल इन माय टीम, द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रैवल। अब हमने यहाँ द जॉब क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि किसी टीम की बात हो रही है, तो ये जॉब पर्टिकुलर जॉब हो गई, इसलिए हमने यहाँ द जॉब लगाया, यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल। एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ही इज़ अ टीचर। हमें नहीं पता कौन सी टीचर, इसलिए हमने इसे अ लगा दिया। शी डजेंट ओन अ कार, कौन सी कार हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ अ लगाया। आई सॉ अ बियर एट द जू, ही इज़ एन एक्टर, शी डिडंट गेट एन इन्विटेशन। आई सॉ एन ईगल एट द जू। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं थे, इसीलिए हमने इसमें द नहीं लगाया। और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन्स के। डू यू हैव अ पेन? अब ये पेन किसका है या किसे दिए जा रहा है हमें नहीं पता, तो ये अननोन हो गया, इसलिए हमने अ लगाया। बट नेक्स्ट लाइन में डेफिनेट हो गया, ये नोन हो गया। डू यू हैव द पेन दैट रीना गेव यू? अब ये पर्टिकुलर पेन हो गया, इसलिए हमने इसमें द लगाया। इसी तरह नेक्स्ट वाला, आई वुड बाय एन अलमीरा। ये अब एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कौन सी अलमीरा की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसमें एन अलमीरा लगाया। बट नेक्स्ट सेंटेंस में एक पर्टिकुलर अलमीरा की बात हो रही है। आई वुड बाय द अलमीरा दैट आई सॉ इन द मार्केट येस्टरडे, जो मैंने मार्केट में येस्टरडे देखी, वो पर्टिकुलर अलमीरा, इसलिए मैंने उसके आगे द लगाया। इफ़ यू आर फीलिंग सिक गो टू अ डॉक्टर। अब कौन सा डॉक्टर, मैंने तो नहीं पूछा कि कौन सा डॉक्टर, ENT या कौन सा, तो इसलिए मैंने यहाँ अ लगा दिया। अब लेट्स डू एन एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस। आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसमें हमें अ या एन लगाना है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जगह जहाँ हमें कुछ भी ना लगाना हो, जैसे कि फर्स्ट वाला, एज यू कैन सी, मे आई हैव योर फ़ोन नंबर। अब यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, न अ न एन। आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस एट वर्क टुडे। वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग कि कौन सा बैड एक्सपीरियंस था, इसलिए हमने यहाँ अ लगा दिया। द कार स्पेड पास्ट एट 100 माइल्स एन आवर। मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमें साउंड्स भी देखनी होती हैं, हम इसे हावर नहीं पढ़ रहे हैं, ये आर है, इसलिए हमने यहाँ साउंड के अकॉर्डिंगली आ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन लगा दिया, क्योंकि एन बिफोर वॉवल्स आता है। I am not very hungry. I had a big breakfast. Do you have a dictionary that I can borrow?
An owl is a bird. I have never seen a UFO. अब UFO फिर वही पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया. यू होते हुए भी, वॉवल होते हुए भी साउंड किसकी आ रही है? य की. तो इसलिए हमने अ UFO बोला. दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. अब ये तो ऑब्वियसली सिंपली दिख रहा है. ईजी क्वेश्चन, वॉवल की साउंड आ रही है और ई वॉवल भी है, तो दोनों तरह से एंड इस पे एप्लीकेबल हो रहा है. सो फ्रेंड्स, आज हमने आर्टिकल्स के कुछ रूल्स समझे. अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके और रूल्स समझेंगे. ओके फ्रेंड्स, फॉलो द रूल्स एंड मेक द आर्टिकल लर्निंग ईजी. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. तो गुड बाय फ्रेंड एंड एंजॉय लर्निंग इंग्लिश.